नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्स्ट्रा भारत न्यूज चैनल पर। तो चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। देश के गरीब परिवारों को मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, अब घर के बिजली का बिल आएगा जीरो। दरअसल भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को सोलर पैनल देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम सूर्योदय योजना के अंतर्गत लोगों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर उनके बिजली के बिल को जीरो करने का लक्ष्य है और 1 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सभी गरीब और मध्यम परिवार के लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद अब रविंद्र जडेजा ने भी लिया T20 अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप से संन्यास। कही दिल को छूने वाली बात। दरअसल भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने इसकी जानकारी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी। हालांकि वह भारत के लिए अन्य प्रारूपों में खेलते रहेंगे। रविंद्र जडेजा ने कहा, मैं पूरे दिल से आभार जताते हुए T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों को अलविदा कहता हूं। मैंने हमेशा अपने देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। मेरे लिए T20 विश्व कप जीतना एक सपना जैसा था, जो अब जाकर पूरा हो चुका है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। यूपी में सरकारी कर्मचारियों के पास 31 अक्टूबर 2024 तक है पेंशन विकल्प चुनने का मौका। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प 31 अक्टूबर 2024 तक दिया है। मंगलवार को कैबिनेट ने 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाना है। इससे करीब 50,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के बाद अब झारखंड में भी बह गया पुल। 5.5 करोड़ की लागत से बन रहा था अर्गा नदी का यह पुल। दरअसल दोस्तों, बिहार के बाद अब झारखंड में भी एक निर्माणाधीन पुल गिर गया है। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड में अर्गा नदी पर बन रहे पुल का पिलर भारी बारिश के चलते जमीन में धंस गया, जिस कारण गार्डर टूटा और पुल जमींदोज हो गया। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लगाया प्रधानमंत्री मोदी पर केजरीवाल की गिरफ्तारी का आरोप। उनका कहना है कि पीएम मोदी के निर्देश पर सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, क्योंकि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और वो दुर्भावनापूर्ण इरादे से काम कर रही है। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई पैसे की रिकवरी भी नहीं है और इसलिए अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। BSNL ने सस्ता क्या अपना रिचार्ज प्लान, अब मात्र 249 रुपए में मिलेगा सब कुछ। हाल ही में निजी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने प्लान करीब 27% तक महंगे किए हैं। कई कंपनियों के प्लान तो 600 रुपए तक महंगे हुए हैं और इन प्लान्स के महंगे होने के बाद ग्राहकों को BSNL की याद आई है, क्योंकि निजी कंपनियां अब 6G की तैयारी कर रही हैं और BSNL के पास आज 4G नेटवर्क भी नहीं है। इसी बहस के बीच BSNL ने एक सस्ता प्लान लॉन्च किया है, जो कि यूजर्स के लिए काम का साबित हो सकता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की सभी माता बहनों को मिलेगी फ्री सिलाई मशीन, जल्द से जल्द करवा लीजिए रजिस्ट्रेशन। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने पीएम विश्वकर्म योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के अंतर्गत देश की सभी माता बहनों को 15,000 रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे सभी महिलाएं सिलाई मशीन खरीद कर अपने स्वरोजगार को शुरू कर सकती हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। NDRF जवानों को 40% की दर से मिलेगा जोखिम और कठिनाई भत्ता। गृह मंत्री अमित शाह ने दी बड़ी जानकारी। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को NDRF के ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने पर्वतारोहण अभियान पर गई टीमों की तारीफ की और इसके अलावा गृह मंत्री ने कहा कि आज मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूं। सरकार ने NDRF जवानों के जोखिम और कठिनाई भत्ते को बढ़ाकर 40% करने का फैसला किया है। यह NDRF के 16,000 जवानों के लिए खुशी की बात है। अमित शाह ने आगे कहा कि NDRF न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा आपदा प्रबंधन बल है। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। देश से खत्म की जाएगी नीट परीक्षा, M.K. स्टालिन ने लिखा पीएम मोदी को पत्र। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने शुक्रवार को एक बार फिर केंद्र सरकार से राज्य को मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा से छूट देने की बात कही और राष्ट्रीय स्तर पर इस परीक्षा को समाप्त करने की मांग भी की गई है। इसके अलावा पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए चयन प्रक्रिया केवल 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर होनी चाहिए, न कि इसके लिए अलग से कोई प्रवेश परीक्षा कराई जानी चाहिए।
क्योंकि इससे छात्रों पर अधिक तनाव पड़ता है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अयोध्या को विश्व का सर्वोत्तम शहर बनाएगी योगी सरकार। जी हां दोस्तों, योगी सरकार वर्ष 2033 तक अयोध्या को विश्व का सर्वोत्तम शहर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए वहां संचालित विभिन्न परियोजनाओं में 85,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। और यह बात उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से कराई गई एक विशेष स्टडी में सामने आई है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत रोड और पार्किंग, रेल लाइन का दोहरीकरण, इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट का निर्माण जैसे कार्य किए जाने हैं। चलिए अंत में बात करते हैं डीजल और पेट्रोल के भाव की। दोस्तों, उत्तराखंड में आज पेट्रोल का भाव है 96 रुपए प्रति लीटर और डीजल का भाव है 86 रुपए प्रति लीटर। आपके शहर में डीजल पेट्रोल का क्या भाव है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।